बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो मैं हूं ताहिर रोशानी और आप देख रहे हैं मीनू कुकिंग सीक्रेट। तो आज की इस रेसिपी के अंदर मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं स्पेशल ईद की दावत वाला यखनी मटन पुलाव। बकरे के गोश्त का हम आज यखनी पुलाव बनाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही टेस्टफुल बनता है और ये हम बगैर कुकर के बनाएंगे। तो ये कैसे टेस्टफुल बनेगा, चले जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो मैं पुलाव बना रहा हूँ, अगर आपने इसको ईद की आजकल दावतें चल रही हैं, अगर उसमें बनाकर ख़ानदान में या घर में किसी को खिलाया तो वो आपकी तारीफ़ करने से नहीं थकेगा। बहुत ही मज़ेदार हमारा मटन पुलाव बनता है। तो ये कैसे टेस्टफुल बनेगा, आपने वीडियो को पूरा देखना है और टिप्स बाय टिप्स आपने इसको फॉलो करके ज़रूर एक दफ़ा ट्राई करना है। इंशाल्लाह घर में और मेहमानों को सबको पसंद आएगा। तो यहाँ मैंने एक बड़ी पतीली ले ली और साथ ही मैंने यहाँ पर 1 किलो के करीब मटन था, इसको अच्छे तरीके से धो लिया था और इसके पानी को ड्रेन कर लिया था, वो मैंने ऐड कर दिया। अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे, जिसमें से सबसे पहले मैंने यहाँ पर हाफ टी स्पून नमक ऐड कर दिया और साथ ही हाफ टी स्पून चाट मसाला, हाफ टी स्पून गरम मसाला और 1 टेबल स्पून इसके अंदर मैंने धनिया पाउडर और हाफ टी स्पून इसके अंदर मैं सौंफ ऐड कर रहा हूँ। सौंफ को मैं अच्छे तरीके से मसल लूँगा। अगर आपके पास सौंफ का पाउडर है तो वो भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ मैंने कुछ हरी मिर्चें जो साबुत थी तकरीबन 5 से 6 अदद वो ऐड कर दी और यहाँ मैंने सूखा हुआ पुदीना ऐड कर दिया और कुछ कड़ी पत्ते 2 से 3 अदद और 3 अदद हरी इलायची, 1 तेज़पत्ता और 2 डंडियाँ दरमियाने साइज़ की दालचीनी की, 4 से 5 लौंगे, 7 से 8 साबुत काली मिर्च और 1 बड़ी इलायची। और यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून दही इसलिए ऐड कर रहे हैं कि इससे ये होगा कि हमारे गोश्त के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा और हमारे चावल भी बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। दही के बाद मैंने यहाँ पर तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून मैंने बाज़ारी क्रीम ऐड की है, इससे भी बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। अब आपने इसके अंदर पानी ऐड करना है तकरीबन आधा जग और अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है। जब ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए फिर आपने थोड़ा बहुत और पानी ऐड करना है। आपने इतना पानी ऐड करना है कि हमारा गोश्त जो है वो ढक जाए, पूरा पानी में डूब जाए। उसके बाद आपने 1 स्लाइस कटा हुआ प्याज वो भी ऐड कर देना है। अब हम इसको बॉईल देंगे। तो मैंने इसको चूल्हे पे रख दिया और मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर मैं इसको अच्छे तरीके से गोश्त को गला लूँगा। तकरीबन 30 से 35 मिनट लगेंगे क्योंकि बगैर कुकर के बन रहा है। तो ये देखिए तकरीबन 30 से 40 मिनट के बाद हमारा गोश्त काफ़ी हद तक गल चुका है, तकरीबन 70%। अब हमने चूल्हे को बंद कर देना है और हमारा आप पानी भी देख सकते हैं कितना कम हो चुका है, जो कि यखनी भी बन चुकी है। इस यखनी को हम आगे इस्तेमाल करेंगे। अब इसके गोश्त को हम थोड़ा बहुत पकाएंगे ताकि ये 30% जो गला नहीं था वो इसमें गल जाएगा। तो यहाँ मैंने एक बड़ी पतीली ले ली और उसके अंदर मैंने 2 दरमियाने अदद के चमचे ऑयल शामिल कर दिया। जब ऑयल थोड़ा बहुत गर्म हो जाएगा फिर मैंने यहाँ पर 2 दरमियाने अदद की प्याज, जिसको मैंने इस तरह काटा हुआ था, वो ऐड कर देनी है और प्याज ऐड करके आपने इसको कड़काना है, यानी कि डार्क ब्राउन करना है। ये देखिए हमारी प्याज डार्क ब्राउन हो रही है। अब आपने क्या करना है कि आधी प्याज इसमें से निकाल के किसी बर्तन में संभाल के रखनी है। जब हम इसको दम देंगे तब हम ये आधी प्याज जो हमने निकाली थी वो ऐड करेंगे। जो इसमें प्याज कड़क हो चुकी है वो आप इसमें से निकाल लें। और बाकी जो हमारी प्याज बची है उसके अंदर मैंने जो गोश्त बॉईल किया था उस गोश्त को हमने ऐड कर देना है। बगैर यखनी के गोश्त ऐड करके थोड़ा बहुत आप इसको मिक्स करें। अब इसके अंदर आप 5 से 6 अदद या 7 अदद साबुत हरी मिर्च ऐड कर दें और हाफ टी स्पून नमक ऐड कर दें। हाफ टी स्पून इसको मैंने गोश्त के लिए इसमें नमक ऐड किया था और हाफ टी स्पून हम इसमें चावलों के लिए ऐड करेंगे। तो ये जो हम यूज़ कर रहे हैं ये चावलों के लिए ऐड करेंगे। और साथ ही 1 टेबल स्पून भर के आपने लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दें। मैं कुटा हुआ शामिल कर रहा हूँ। अब आप इसको अच्छे तरीके से मिक्स करें और मिक्स करके आपने तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक आपने इसको पकाना है। 1 से 1.5 मिनट हो चुके हैं। अब मैंने यहाँ पर तकरीबन 2 टेबल स्पून दही ऐड कर दी। दही डाल के थोड़ा बहुत आप इसको पकाएं 30 से 40 सेकंड। उसके बाद जो हमारी यखनी बची हुई थी, आप उस यखनी का पानी इसके अंदर शामिल कर दें। जितना पानी बचा हुआ था वो तमाम का तमाम पानी आप इसमें ऐड कर दें। तो ये देखिए मैंने तकरीबन 4 से 5 चमचे यखनी के, जो कि इसी गोश्त की यखनी थी, वो मैंने शामिल कर दिया और यखनी डाल के हम इसको अच्छे तरीके से कुक करेंगे कि हमारा जो 30% गोश्त बचा हुआ है वो अच्छे तरीके से गल जाए। थोड़ी थोड़ी देर बाद आपने चमचा हिलाना है और तब तक इसको पका लेना है जब तक कि हमारा गोश्त गल नहीं जाता।
ये देखिए तकरीबन 20 से 25 मिनट लगे और हमारा गोश्त अच्छे तरीके से गल चुका है और यखनी भी हमारी सूख चुकी है और आप इसमें देख रहे होंगे कि इसके ऊपर तेल भी आ चुका है। अब हमने क्या करना है, मैं इसके अंदर बासमती चावल ले रहा हूँ। तकरीबन 800 ग्राम चावल थे, वो मैंने 1 घंटे पहले भिगो कर रख दिए थे और उसका पानी ड्रेन करके मैं वो चावल इसमें ऐड कर रहा हूँ। चावल ऐड करने के बाद आपने इसके अंदर जितने आपने चावल लिए थे उससे 1.5 गुना आपने पानी शामिल करना है, क्योंकि हम यखनी पुलाव बना रहे हैं। थोड़ी बहुत यखनी भी थी तो इसके अंदर हमने पानी ज़रूर ऐड करना है। अगर आपके पास यखनी ज़्यादा हो तब भी आप कुछ ना कुछ पानी ऐड करें, क्योंकि अगर आप सिर्फ और सिर्फ यखनी के अंदर चावलों को ऐड करेंगे तो हमारे चावल चिपचिपे हो जाएंगे। थोड़ा बहुत आपने पानी ऐड करना होगा। अगर आपके पास यखनी ज़्यादा है तो थोड़ा बहुत ऐड कर दें, और अगर आपके पास यखनी ज़्यादा नहीं है तो फिर तकरीबन 1.5 गुना आप चावलों के हिसाब से पानी ऐड करें। मिसाल के तौर पर अगर आपने 3 कप चावल ऐड किए हैं तो आप इसके अंदर 4.5 कप पानी ऐड करें। और दूसरा तरीका ये है कि जितने आपने चावल शामिल किए हैं आप उसके अंदर इतना पानी ऐड करें कि जब तक के वो पानी हमारे चावलों से 1 इंच ऊपर ना आ जाए। और तीसरा तरीका ये है कि जितने आपने चावल शामिल किए हैं आप उतना पानी ऐड कर दें कि हमारे वो चावल अच्छे तरीके से डूब जाए। देखें ना, अब आपने चूल्हे को तेज़ कर देना है और हमने अब चावलों को पकाना है। और चावल हमेशा याद रखा करें कि जब भी हम पकाएंगे तो बगैर ढके और तेज़ आंच के ऊपर, फुल आंच के ऊपर पकाएंगे। ये देखें, आपने फुल आंच रखनी है और फुल आंच के ऊपर हमारा चावल पकेगा और अच्छे तरीके से फूलेगा भी और लंबा भी होगा। ये देखें तकरीबन 2 मिनट के बाद काफ़ी हद तक पानी ख़त्म हो चुका है। बस आपने एक दफ़ा इसमें चमचा हिला लेना है, और चमचा सिलिकॉन का हो, लकड़ी वाला चमचा हरगिज़ यूज़ नहीं करिएगा वरना चावल हमारा टूट जाएगा। भाई एक दफ़ा आप इसमें अच्छे तरीके से चमचा हिलाएं और फिर आप इसको पकने छोड़ दें। ये देखिए तकरीबन 4 से 5 मिनट के बाद हमारा पानी काफ़ी हद तक कम हो चुका है और हमारा चावल ऊपर आ चुका है। अब आप इसको मिक्स करें, एक दफ़ा चमचा हिलाएं ताकि आपको पता चल जाए कितना पानी बाकी है। तो हमारा पानी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। अब जो हमारा पानी है वो हम दम में खुश्क करेंगे। तो दम देने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने चूल्हे को बिल्कुल लो कर देना है और लो फ्लेम के ऊपर हमने इसको दम देना है। दम देने से पहले आप इसको एक दफ़ा चमचे से हिला लें ताकि हमारे चावल नीचे पतीली में ना चिपके और ना ही लगे। दम देने से पहले हम इसके अंदर थोड़ा बहुत हरा धनिया शामिल करेंगे और जो हमने प्याज डार्क ब्राउन करके रखी थी वो भी ऐड कर देंगे थोड़ी बहुत। और हम इसमें हाफ टेबल स्पून पिसी हुई काली मिर्च ऐड करेंगे। फैलाते हुए इस तरह ऐड कर दें और कोई गीला कपड़ा आप इसके ढक्कन पर रखकर इसको अच्छे तरीके से पैक करके दम दे दें तकरीबन 10 मिनट के लिए, बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर। ये देखें तकरीबन 10 मिनट के बाद हमारा पानी अच्छे तरीके से खुश्क हो चुका है। आप देख सकते हैं, मैं आपको उसका चावल भी दिखाता हूँ कितना खिला खिला हमारा चावल बना है। जब हमारा दम ख़त्म हो जाए फिर आप हमेशा चावलों में चमचा हिलाएं ताकि जो हमने दम दिया था वो दम ख़त्म हो जाए। आप देखें इसका चावल कितना खिला खिला लग रहा है और बहुत ही ज़बरदस्त ये हमारा पुलाव बन के तैयार हुआ है। मैं इसको प्लेट में निकालता हूँ। आप इसका लुक देख सकते हैं कि कितना ही ज़बरदस्त और कितना ही जूसी हमारा पुलाव बन के तैयार हुआ है। मैं इसको प्लेट में निकालता हूँ, फिर आप इसका लुक देखिएगा। ये देखें बिल्कुल खिला खिला और हमारा एक एक चावल बिल्कुल अलग अलग है। हालांकि ये चावल जो है बासमती है, ये सेला चावल नहीं है। तो आप इस तरीके पर यखनी पुलाव बना सकते हैं बगैर प्रेशर कुकर के। आपने परेशान नहीं होना और बहुत ही ज़बरदस्त बनता है, बहुत ही आसानी से बनता है, बहुत ही टेस्टफुल बनता है। आप एक दफ़ा इस ईद पर ज़रूर बनाइएगा, ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। इंशाल्लाह दावत में अगर आपने ये रेसिपी बनाई तो तमाम मेहमान आपकी तारीफ़ करने से नहीं थकेंगे, आपकी तारीफ़ ही करते रहेंगे और हमेशा आपका ये पुलाव याद रखेंगे। अब इसका गोश्त देखें कितनी ज़बरदस्त तरीके से गल चुका है। तो ये हमारा तैयार हो चुका है बकरे के गोश्त का यखनी पुलाव। अब इसका फाइनल लुक देख सकते हैं। उम्मीद है कि छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह मज़ीद और अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।